हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर मैथ एंड साइंस में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो वीडियो है क्लास 9th मोशन चैप्टर के लिए डेडिकेटेड है और इसमें जो NCERT में बीच में क्वेश्चन जो फ्लैश होते हैं उन क्वेश्चनों के लिए है। और ये क्वेश्चन पीछे मेरी स्क्रीन के पीछे आप देख पा रहे होंगे। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है भाई, ये बताओ, है ना। अच्छा बेटा, ये कह रहा है कि स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वाइल वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी ये ऐसे कह रहा है कि स्पीड के पास तो केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वाइल जबकि जो वेलोसिटी होती है उसके पास क्या होता है, उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्पीड जो होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, या वो स्केलर क्वांटिटी में उसको रखते हैं। और जब वेलोसिटी में दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो इसीलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्पीड की बात करूँ, केवल मैं किसकी बात करूँ भाई, स्पीड की, तो इसमें केवल क्या है भाई, आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है भाई, केवल मैग्नीट्यूड है। अगर मैं आपसे वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं भाई। वेलोसिटी में एक तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, डायरेक्शन भी मिलेगी। यानी डायरेक्शन का जिक्र और करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर स्पीड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। अच्छा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि भाई स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके पास केवल क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है। वाइल वेलोसिटी हैज़ बोथ, जबकि क्या होता है भाई, वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जान रहे हैं और वेलोसिटी है उसको वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जान रहे हैं। ये सिंपल सी बात है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो ध्यान से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें और देखें इसको। NCERT का दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अंडर कंडीशन या सिचुएशन, है ना, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। यानी ये ऐसे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन में, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें किसका भाई मैग्नीट्यूड, किसका, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है उसकी, किसकी भाई, उसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड के क्या होगा भाई, इक्वल होगा। एवरेज स्पीड के क्या होगा भाई, इक्वल होगा। मैं एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यानी उसमें डायरेक्शन की कोई जिक्र नहीं है। अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वहाँ पे कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो उसमें क्या नहीं है, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। ये सिंपल सा किसकी तरह व्यवहार करेगा भाई, एवरेज स्पीड की तरह ही व्यवहार करेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड में भी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है ना। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा भाई, इट्स एवरेज स्पीड के बराबर होगा। और ये कौन सी कंडीशन में होगा, इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है भाई एक समान, यानी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है जो नियत है। नियत का मतलब चेंज नहीं हो रही है, यानी फिक्स है। यानी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ऑब्जेक्ट कैसी लाइन में भाई, ऑब्जेक्ट जो है किस में मूव कर रहा हो भाई, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा हो। जैसे मान के चलो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है,
अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमें तो क्या निकालना है भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी। मैं कहूँ भाई हमें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पता करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे पहला स्पीड देखनी पड़ेगी। पहली स्पीड क्या दे रखी है ना, तो पहली स्पीड क्या है भाई, u। यहाँ पे पहली स्पीड क्या होगी, u होगी, और लास्ट वाली क्या होगी, u। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे u प्लस v, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी से मतलब नहीं है। और ये जो v और u है, अब हम यहाँ पे इनको वेलोसिटी नहीं मान रहे हैं, केवल स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड मान रहे हैं इनको, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड पूछा है और मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको क्या नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। अब ये पता है क्या है, v प्लस यू डिवाइड बाई 2, ये तो एक तरह से एवरेज स्पीड हो गई। क्या हो गई भाई, एवरेज स्पीड हो गई। और ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड निकालें, तो भाई अब हम यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड भी वही होती है, एवरेज स्पीड भी वही होती है कि आपके पास दोनों स्पीडों को ऐड करो, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, और आप उसमें से 2 का डिवाइड दे दो। ठीक है भाई। तो ऐसी कब कंडीशन में होगा, ऐसा कौन सी कंडीशन में होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होगी, जब हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, है ना। ठीक है भाई। चलो अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़ो और देखो क्या आंसर है इसका। व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, यानी ये कह रहा है कि व्हाट डज ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या करता है भाई, ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, यानी किसी ऑटोमोबाइल, यानी जो जैसे आपने देखा होगा जो कार वार हैं वो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती हैं, इनका जो एक ओडोमीटर लगा होता है वो क्या मेजर करता है बेसिकली, है ना, वो क्या मेजर करता है, आप ये बताओ हमें, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे पीछे मैंने लिख भी रखा है कि ऑटोमोबाइल्स, इन ऑटोमोबाइल्स ओडोमीटर इज यूज टू मेजर टू डिस्टेंस को मेजर करता है भाई, है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूँ भाई ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर का काम क्या है जी, तो आप कहेंगे जा ओडोमीटर तो डिस्टेंस को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा भाई, डिस्टेंस को। अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई स्पीडोमीटर क्या करेगा भाई, आप कहेंगे सर स्पीडोमीटर तो स्पीड को मेजर करेगा। तो हमारे पास जब हम कभी ऑटोमोबाइल में, है ना, ऑटोमोबाइल जैसे कार है उसमें 2 मीटर लगे होते हैं, एक तो ओडोमीटर होता है और एक स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, स्पीड को मेजर करना। जैसे ही हम इंसेंट देखते हैं कि ये कितनी स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर बता रहा है ना, वो स्पीडोमीटर है। लेकिन आपकी कार कितनी डिस्टेंस चल गई, वो जितना बता रहा है कि 180 किलोमीटर चल गई, 290 किलोमीटर चल गई, 100,000 किलोमीटर चल गई, 20,000 किलोमीटर चल गई, और ये कौन मेजर करता है, उसका नाम होता है ओडोमीटर, है ना। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी हमारी ऑब्जेक्ट, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो उसका पथ कैसा होने वाला है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट मोशन, जो कि उसमें चेंज ना हो, है ना, जो कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग ना हो। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है भाई, द पथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पथ मतलब रास्ता, कैसा पथ होगा भाई, देखते हैं, विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन होगी, है ना, बिल्कुल क्या होगी भाई, सीधी लाइन होगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या करे भाई, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, है ना, इक्वल डिस्टेंस, यानी मान के चलो इक्वल डिस्टेंस को मान रहा हूँ मैं 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और टाइम भी सेम ही ले रहा है, मान के चलो यहाँ पर 2 सेकंड ली उसने, यहाँ पर भी 2 सेकंड ली, और यहाँ पर भी 2 सेकंड ली, और यहाँ पर भी 2 सेकंड ली, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये है ना, एक क्वेश्चन नंबर है कि एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल, है ना भाई, ए सिग्नल फ्रॉम स्पेस शिप, सिग्नल बेटा कहाँ से, एक स्पेस शिप से, रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट। यानी क्या है भाई कि एक एक्सपेरिमेंट किया और एक स्पेस शिप से कोई भी हमने सिग्नल भेजा और ग्राउंड स्टेशन तक वो सिग्नल जो है आने में उसको 5 मिनट का टाइम लग गया, है ना। मान के चलो कि ये क्या है भाई, एक हमारा ये शिप है ना, ये क्या है भाई, एक शिप है ना भाई, ये क्या है भाई, शिप ऐसे करके उड़ रहा है और यहाँ से कुछ ग्राउंड स्टेशन यहाँ पर है, इस वाले को स्टेशन का नाम है ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन है, ये है शिप, स्पेस शिप मान लो, है ना, या शिप मान लो, ये शिप है ना भाई। और यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में किसी भी सिग्नल को 5 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है भाई, 5 मिनट का टाइम लग रहा है। कितने का लग रहा है, 5 मिनट का टाइम लग रहा है ना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, यानी स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन की डिस्टेंस क्या है ना। वो कह रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस, पूछ रहा है आपको कहाँ से भाई, स्पेसशिप फ्रॉम कहाँ से भाई, ग्राउंड स्टेशन से, यानी ग्राउंड स्टेशन से यहाँ तक की ये बता दो ये डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस जो है कितनी, ये बताओ हमें, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये बताओ, वेक्टर नहीं लगेगा, यानी ये इस डिस्टेंस है कितनी। लेकिन एक चीज़ और बता रखी है हमें, एक द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो सिग्नल है ना वो लाइट की स्पीड से क्या करता है, मूव कर रहा है यानी चल रहा है ना। सिग्नल की स्पीड कितनी है, जो लाइट की स्पीड है, और लाइट की स्पीड आपको दे रखी है दैट इज 3 × 10⁸, जो कि यहाँ पे देखो गलत लिख रहा है, ये नहीं होगी, है ना। वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना भाई, ये दे रखी है। जब भी बेटा हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हमें ऐसा यूनिट में ही रखना होता है। जैसे हमें टाइम 5 मिनट का समय दे रखा है, लेकिन मिनट में नहीं होता टाइम जो है, अगर टाइम की ऐसा यूनिट लोगे तो वो सेकंड में लेनी पड़ती है ना भाई। टाइम की जो ऐसा यूनिट लेनी पड़ती है वो किस में लेनी पड़ती है, हाँ, टाइम जो हमें ऐसे यूनिट में लेना पड़ता है ना। तो टाइम टी की वैल्यू कितनी है भाई, 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 × 60 सेकेंड, तो इसका मतलब हो जाएगा 300 सेकेंड, और 300 सेकेंड का मतलब 3 × 10⁻² सेकेंड, ठीक है भाई। अच्छा, उसकी स्पीड दे रखी है v, स्पीड कितनी है भाई, स्पीड यानी v स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत इजी सा है ना, कि क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। v इज इक्वल टू s/t, है ना। अगर स्पीड कितनी दे रखी है, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी स्पीड है उसमें t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड निकल के आ जाएगी। v की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸, वो भी मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम कितना है भाई, टाइम है 3 × 10⁻², ये भी सेकेंड, तो सेकेंड से तो बेटा सेकेंड कट जाएगा, है ना। s इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 9 हो जाएगा। 10⁸ है, 10⁻² है, तो 10⁻ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और ये किस में भाई, मीटर में। तो डिस्टेंस s की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 × 10⁻10, कितनी आ गई भाई, 9 × 10⁻10, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है s की वैल्यू है वो कितनी है, 9 × 10⁻10 मीटर, कितनी है भाई, 10 मीटर। तो NCERT के ये क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और आगे वाले क्वेश्चन हम जल्द ही एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। और हमारा चैनल रामेश्वर मैथ एंड साइंस है, आप उसको सब्सक्राइब करें और देखें अच्छे से, है ना भाई। और कोशिश करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दें, और उस पर मैथ की क्लास लगेंगी और साइंस की क्लास लगेंगी, क्लास 9th की लगेंगी, 10th की लगेंगी, और छोटी क्लास भी है। और हम धीरे धीरे और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी सारी रिकॉर्डेड वीडियो लेके आएँ आपके लिए, और फिर उसके बाद लाइव भी लेके आया करेंगे। धन्यवाद।